मोनिका, आवाज़ ऑस्ट्रेलिया से। आज हमारे साथ हैं हिंदुस्तान के एक मशहूर कवि और साहित्यकार कुंवर बेचैन जी। अब मैं उनसे कुछ सवाल करती हूँ। कुंवर बेचैन जी, आपका आवाज़ ऑस्ट्रेलिया में बहुत स्वागत है। मोनिका जी, आपका भी बहुत बहुत स्नेह है, आपका बहुत आपको प्रणाम करता हूँ। आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि हिंदी के बदलते स्वरूप को लेकर आपके क्या विचार हैं? असल में क्या है, देखिए, भाषा जो है वो हमेशा परिवर्तनशील होती है। भाषा को बहती हुई नदी कहा जाता है, इसीलिए बीच में जो आती रहती हैं चीज़ें उन सबको मिलाती चली जाती है। कोई भी भाषा किसी कैद में नहीं रह पाती। तो हिंदी में जो परिवर्तन हुए हैं वो एक प्रकार से इस समय अच्छे परिवर्तन यूँ हैं कि लोगों के करीब तक आना है। तो इसलिए ऐसी भाषा बोलनी है जिस भाषा में और लोग समझ सकें। पहले जो हिंदी में कविताएं होती थीं या हिंदी बोली जाती थी, उनमें अधिकतर तत्सम शब्दावली होती थी। तत्सम शब्दावली का मतलब ये है कि उसमें संस्कृत निष्ठ शब्द हुआ करते थे। तो कोई भी भाषा क्यों ना हो, अब उर्दू भी देखिए, उर्दू पुरानी वाली उर्दू नहीं है। आज जो उर्दू के शायर हैं वो सब ऐसी भाषा में बात कर रहे हैं, बोलचाल की भाषा से कहते हैं, बातचीत की भाषा से कहते हैं, क्योंकि भाषा तो कन्वे करने का साधन है ना। भाई, भाषा जो हम बोल रहे हैं वो हमारी बात दूसरे तक पहुंच सके, ये तो साधन है। अगर वो साधन ही बीच में रुक गया तो फिर भाषा किस बात की हुई। इसलिए पुराने समय में तो संकेतों की भाषा होती थी, धीरे धीरे भाषा में परिवर्तन आए, अन्य भाषाएं जो जाके जुड़ती हैं। वैश्वीकरण हो रहा है, दुनिया में जा रहे हैं, तो उन दुनिया के अनेक भाषाओं के शब्द जो हैं अपनी भाषा में जुड़ते हैं। तो इसलिए हिंदी का जो बदलता हुआ स्वरूप है उसमें हिंदीपन तो रहना चाहिए, ये तो सच है। लेकिन अन्य भाषाओं के शब्द हम अपने वाक्यों में बोल लें तो बुराई नहीं है। जैसे कि आजकल हम कोई नहीं कहता कि जा कर के चाय पीनी है, तो हर आदमी, गांव का आदमी भी जानता है कि 2 कप चाय दे दो। अब 2 कप चाय दो तो हिंदी का वाक्य है, लेकिन कप शब्द अंग्रेजी का आ गया। या स्टेशन कितनी दूर है, तो हिंदी का वाक्य है लेकिन स्टेशन शब्द उसमें आ गया। तो इस तरह से भाषा के अंदर जो खासतौर से नाउन्स, संज्ञाएँ हैं, वो उसमें रहती हैं। भाषा की पहचान क्रियाओं से होती है, वर्ब से होती है। मैं जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, खा रहा हूँ, ये इससे होती है। तो उसके साथ साथ भाषा के अंदर अगर अन्य शब्द आ जाते हों सरलता से तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरा सवाल इनसे ये करना चाहूँगी कि आज तक आपने 4500 कवि सम्मेलनों में भाग लिया है। जी। आपका यहाँ का अनुभव कैसा रहा? पहली बार आप आए हैं। मैंने असल में कविता लिखनी तो शुरू कर दी थी 1955 से, यानी कि बिल्कुल बचपन से। 9वीं कक्षा में पढ़ता था, लेकिन मैं इंटरमीडिएट में जब पढ़ता था 1959 की बात है, तब से मैं कवि सम्मेलन में जाने लगा था। तो मुझे लगभग 55 वर्ष हो गए कवि सम्मेलन में जाते हुए स्टेज पर। और अपने देश में तो जाते ही रहता हूँ, विदेशों में भी मुझे मौका मिला जाने का। और यहाँ ऑस्ट्रेलिया में पहली बार आया हूँ। मुझे एक अलग प्रकार की अनुभूति इसलिए हुई कि इतने छुपे कलाकार, इतने छुपे साहित्यकार विदेशों में किस प्रकार से हैं। यानी सिडनी में जो मैंने यहाँ कविताएं सुनी जिन लोगों से, उन कविताओं से मैं बड़ा प्रभावित हुआ और लगा कि बड़ी टैलेंट है यहाँ पर। और बाद में जो गज़लें गाई लोगों ने, जो सिंगिंग रहा, साथ साथ गायकी रही, क्या क्लासिकल, क्या बेहतरी गज़ल की गायकी, नज़्म को कैसे गाया जा सकता है, सब एक अलग प्रकार की, मतलब किसी से कम नहीं, ऐसा मुझे लगा। तो यहाँ आने के बाद मुझे बड़ी अच्छी अनुभूति हुई कि मुझे लगा बड़ा अपनापन है। जैसा कि आपने बताया कि 55 की उम्र से ही आपने कविताएं लिखना शुरू कर दी थी जब आप 9 साल के थे। आपका प्रेरणा स्रोत कौन रहा? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि कविता जो है वो भीतर से आती है, माना कि बाहर देख करके आती है। कोई भी चीज़ है बाहर सामने है तो हम उसी की प्रतिक्रिया तो करेंगे। तो मैं जहाँ अपनी बात करता हूँ वो ये है कि मेरी प्रेरणा तो मेरे दुख रहे हैं, मेरी परेशानियाँ रही हैं, मेरे गम रहे हैं, जो बचपन से ज़िंदगी गुजारी, जैसा कि मैंने यहाँ पर अभी बताया भी था। उस ज़िंदगी ने जो मुझे अनुभव दिए, उन अनुभवों को मैं आज महसूस करता हूँ वो मेरे संघर्ष के दिन थे। उन दोनों नहीं पता लग रहा था कि मैं संघर्ष कर रहा हूँ। बड़े होकर पता चलता है कि मैंने वो संघर्ष किया। जब बच्चा होता है तो उसे नहीं मालूम होता क्या संघर्ष कर रहा है वो। तो वो, लेकिन वो संघर्ष के दिन थे। उन्होंने मुझे अनुभव दिए, जो ज़िंदगी के प्रति नज़रिया दिया, अभावों के रहकर जो भाव दिए। क्योंकि व्यक्ति जब अभाव में होता है तभी भाव ज़्यादा उठते हैं, किसी चीज़ की कमी में होता है तो उसकी याद ज़्यादा आती है। तो मेरे जो प्रेरणा स्रोत रहे वो तो मेरा आसपास, मेरी ज़िंदगी, खुद की ज़िंदगी,
दूसरों की ज़िंदगी में भी मैंने बहुत कुछ देखा और जिन्होंने मेरा पालन पोषण किया, मेरे बहनोई साहब, जो मैं 2 साल का था तो उनके पास आ गया था और उन्हीं के पास रहा। उन्होंने मेरा पालन पोषण किया, तो वो भी मेरे प्रेरणा स्रोत रहे। उन्होंने मुझे बहुत आगे बढ़ाया, बहुत आगे प्रोत्साहित किया। एक आखिरी सवाल इनसे और करना चाहूँगी कि जैसा कि आपने बताया कि आपके डॉटर इन लॉ भी इस क्षेत्र से हैं और आपके बेटे भी इसमें बहुत इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो आपको कैसा लग रहा है कि उन्होंने आपकी लेगेसी अडॉप्ट की और क्या चांसेस हैं कि आगे 3rd जनरेशन भी उसको अडॉप्ट करेगी और आपका नाम ऐसे ही देश भर में ऊंचा करेगी और देश के बाहर भी? मैं क्योंकि बेटा मेरा क्योंकि वहाँ था ही था साथ में, तो मैं अपने घर के अंदर एक वर्कशॉप करता था नए लेखकों के लिए। जो नए लिखने वाले थे वो घर में आते थे, उसको पैसा वैसा कुछ नहीं लेता था। मेरा शौक़ था, बृहस्पति के दिन उन सबको बुलाया करता था और वो 5 बजे शाम को आते, तो आके 11-12 बज जाते। जिस विधा में लिखते, गीत लिखता हो, गज़ल कहता हो, दोहा लिखता हो, कुछ भी लिखता हो, वो सुनाता था और मैं उसको ठीक करता था। तो बच्चे छोटे छोटे थे। मेरी बेटी भी बहुत अच्छा लिखती है, मेरे बेटा जो है ये बहुत अच्छा लिखता है। तो ये सब लोग जो है वहाँ पर घर में सुनते थे, जो छोटे थे, तो उनको बचपन से वो संस्कार मिल गया, जो कि संस्कार मिला करता है। और भावना जो मेरी पुत्रवधू है, ये इसने हाइकू वगैरह बहुत अच्छे लिखे हैं, कई किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं इसकी। और जो जापानी शैली की कविताएं हैं उनमें काफ़ी माहिर है, बहुत अच्छी कविताएं लिखी हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि सारा परिवार जो है वो, बेटा भी लिखता है, बेटा का भी दोहा संग्रह आने वाला है कुछ दिनों बाद। तो इस तरह से कुल मिला करके जब व्यक्ति देखता है कि हमारी फसल फल फूल रही है, किसान देखता है कि हमारी फसल फल फूल रही है, हमारे खेत जो है सोने नहीं पड़े हैं, तो उससे जो खुशी होती है वो मुझे लगता है कि हमारे सारे बच्चे जो हैं वो इस प्रकार, बल्कि बेटी की बेटी भी लिखती है। तो इस तरह से कुल मिला करके एक अच्छी अनुभूति होती है, एक अच्छा वातावरण मिलता है मन के अंदर। आपका बहुत 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 आभार कि आपने हमारे लिए 5 मिनट निकाले और हमारे आवाज़ ऑस्ट्रेलिया के लिए बात की। और एक आखिरी संदेश आप क्या देना चाहेंगे यहाँ पर जो इंडियंस रह रहे हैं, जो भारतीय रह रहे हैं, उनके लिए आप क्या लास्ट मैसेज देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि वे सभी लोग दुनिया में जहाँ कहीं भी जो भी हैं, ये नहीं केवल हिंदुस्तान के बल्कि कहीं के भी क्यों ना हो, वो पॉजिटिव सोच वाले हो जाए। मैं ज़िंदगी में मैंने सोचा, बहुत विचार किया और बहुत अनुभव किया इस बात को मैंने, कि व्यक्ति जो है पॉजिटिव सोच रखने वाला ही व्यक्ति आगे बढ़ता है और दूसरों को बढ़ा सकता है।